Hello students, welcome everyone. Today we are going to learn how to connect our Python program with SQL. यानी कि आप अपनी डेटाबेस से अपने पाइथन प्रोग्राम को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपने SQL में अपना टेबल बनाया और उन टेबल के रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पाइथन में फेच कर सकते हैं। So let us just see the practical part of this topic. I have already explained you कि क्या क्या स्टेटमेंट्स आपको देनी होती है, कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी प्रैक्टिकली इसे देखते हैं। सो मैं अपनी फ़ाइल पहले ओपन कर लेती हूँ SQL वाली। द फर्स्ट लाइन जो आपको देनी है वो है import MySQL connector. आफ्टर दैट आपको एक कनेक्शन वेरिएबल यूज़ करना है जिसमें mysql.connector.connect कनेक्ट एक फंक्शन है, उसे आप कॉल करेंगे और ये चार चीज़ें उसमें स्पेसिफाई करेंगे। कौन कौन सी चार चीज़ें? होस्ट, यूज़र, पासवर्ड, डेटाबेस। तो स्टूडेंट्स, होस्ट ऑलवेज वी हैव टू कीप लोकल होस्ट। यूज़र में आपको रखना है रूट। पासवर्ड, ये वही पासवर्ड है जो अपने MySQL का आपने दिया है। जैसे कि मैं जब अपना MySQL ओपन करती हूँ, मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया है, जैसा कि आप मेरे कोड में भी देख सकते हैं 1 2 3 4। तो मैं टाइप करूँगी 1 2 3 4, एंटर। कैन यू सी द स्क्रीन हैज़ कम, राइट? यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया, मतलब पासवर्ड इज़ एक्सेप्टेड। अब मेरे डेटाबेस का नाम श्वेता है। अगर SQL के बेसिक्स नहीं आते तो आप मेरे SQL वाले क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि SQL में क्या क्या कमांड्स होते हैं, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, अपने डेटाबेस को ओपन करने के लिए हम यूज़ कमांड लिखते हैं। तो मैंने लिखा यूज़ श्वेता और ये श्वेता डेटाबेस ओपन हो गया। आपके पास मैसेज आ गया डेटाबेस चेंज्ड। अब यहीं आप देखिए कि मैंने जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद आपको कर्सर के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, कर इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर। अब कर्सर में ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, और हमने एक वेरिएबल बनाया है r जिसमें वी आर कॉलिंग फेच ऑल फंक्शन। फेच ऑल इस कॉन्टैक्ट्स टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को ही फेच करेगा, राइट? तो आइए एक बार देखते हैं पहले अपने कॉन्टैक्ट्स टेबल को। इसी कमांड को जब मैं SQL में लिखती हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, इट इज़ कमिंग लाइक दिस। ठीक है, मैंने आपको टेबल इसलिए बताया, टेबल इसलिए दिखाया सो दैट आप ये देख सको कि इसमें रिकॉर्ड्स किस किस बच्चे के हैं। कमलेश, संदीप, राजेश, उमेश, ऋतिक, हिमांशु। अब मैं SQL जस्ट बंद करती हूँ। मैं आपको बस बता रही थी कि मैंने टेबल पहले से बना रखा है। टेबल आपकी बनी होनी चाहिए SQL में। अब जब मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, कैन यू सी सारे रिकॉर्ड्स आपके फेच होके यहाँ पे आ गए। आई होप दिस वॉज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अगर इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ अगेन एज आई सेड दैट ड्रॉप अ मैसेज इन कमेंट सेक्शन एंड आई डेफिनेटली आंसर दैट, राइट? एक बार फिर से मैं आपको कोड दिखा दूँ। कोड इज़ लाइक दिस। ये लूप हमने इसलिए चलाया है क्योंकि जब आप फेच ऑल करके आते हो तो उसमें 8-10 जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स R में आ जाते हैं। अगर आप ये लूप नहीं चलाओगे तो वो ढंग से प्रिंट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट R और मैं अपने इस सेक्शन को कमेंट कर देती हूँ, अभी भी ये प्रिंट तो करेगा
पर उसकी फॉर्मेटिंग सही नहीं होगी। जैसे कि मैं इसे रन करती हूँ, अभी भी ये प्रिंट तो करेगा पर उसकी फॉर्मेटिंग सही नहीं होगी। मैं इसको जस्ट रन करती हूँ एक बार। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू? यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड वाइज आ रहा था और यहाँ पे ये एक साथ सारा आ गया विदाउट एनी लाइन ब्रेक। तो विच वन इज़ क्लियर टू यू? ये वाला आपको अच्छे से समझ आ रहा है आउटपुट या ये वाला? सो आई होप इट इज़ क्लियर कि हमें क्यों लूप के थ्रू सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना चाहिए। लेट मी रिमूव दिस ऑल। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लेट मी नो कुछ मैं और बेहतर आपको अच्छे और भी एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने हैं या कुछ और भी आप एनीथिंग यू आर सेइंग, आई विल गो फॉर दैट, राइट। एंड अगर बेसिक्स नहीं आते एसक्यूएल के तो आई एम शेयरिंग द लिंक हियर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हाउ टू कनेक्ट पाइथन विथ MySQL। MySQL में जो डेटाबेस आपने बनाया है, जो टेबल बनाया है, उसे हम पाइथन कोड के थ्रू पाइथन प्रोग्राम में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ यू हैव मिस दैट वीडियो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में से देख सकते हैं। इंटरफेस विथ पाइथन, 12th कंप्यूटर साइंस का अगेन ये पाइथन का लास्ट ही चैप्टर है, कनेक्टिंग पाइथन विथ MySQL, इंटरफेस विथ पाइथन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू गेट फ्रॉम द टॉपिक। एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 32 में जो बी पार्ट है, यू विल गेट दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो लेट्स जस्ट सी। Code given below inserts the following record in students. What records it is inserting? Roll number, name, class, marks. Now आपको ये यूज़र नेम, पासवर्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। एक और इंफॉर्मेशन है, टेबल एग्जिस्ट इन MySQL डेटाबेस नेम्ड स्कूल। टेबल का नाम जो है वो स्कूल है और इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं? रोल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स। इन वैल्यूज़ की एंट्री हमें यूज़र से एक्सेप्ट करानी है और इसके बाद ये 3 स्टेटमेंट लिखने हैं। स्टेटमेंट 1 टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट 2 टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट्स द रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट, स्टेटमेंट 3 टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस। इसके साथ ही बोर्ड आपको कोड प्रोवाइड करेगा विथ फिलअप्स। एज यू कैन सी ये कंप्लीट कोड बोर्ड ने आपको प्रोवाइड किया है विद द फिलअप्स की स्टेटमेंट 1 यानी कि हाउ टू क्रिएट, व्हाट शुड बी रिटन हियर। यहाँ पे हमें क्या लिखना है जिससे कि स्टेटमेंट 1 सेटिस्फाई हो। स्टेटमेंट 1 यानी कि हाउ टू क्रिएट कर्सर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 2 इज देयर। स्टेटमेंट 2 इज देयर टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट्स द रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। ये जो फिलअप है दूसरे वाला स्टेटमेंट 2, इसका पर्पस क्या होना चाहिए कि ऐसी क्या कमांड यहाँ पे आएगी, क्या स्टेटमेंट आएगी जो हमारे एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। इसके साथ ही स्टेटमेंट 3 इज देयर टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस। यहाँ पे ऐसी कौन सी कमांड आएगी, कौन सी स्टेटमेंट आएगी जिससे जो रिकॉर्ड आपने ऐड किया है वो परमानेंटली डेटाबेस टेबल में ऐड हो जाएगा। सो लेट्स सी बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपको क्या आंसर्स लिखने हैं। एज यू कैन सी हियर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज con.cursor।
यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है con1.cursor। क्यों con1? क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट का नाम देखो क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है con1। जो आपने कनेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया है इसका नाम है con1, तो आप कर्सर के लिए आप उसे ही कॉल करेंगे con1.cursor। अब कर्सर क्रिएट हो गई, हमने चारों वैल्यूज़ की एंट्री ले ली। अब हमारी ये एसक्यूएल क्वेरी स्टार्ट हो गई। अब इस एसक्यूएल क्वेरी को हमें क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेटमेंट 2 आपको लिखनी है वो है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट। ये लाइन आएगी स्टेटमेंट 2 पे। अब स्टेटमेंट 3 टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली, तो वी आर राइटिंग con1.commit। एज यू नो कमिट इज अ फंक्शन जिसके थ्रू आप जो कुछ भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं उसका जो भी रिजल्ट होता है वो परमानेंटली डेटाबेस में सेव हो जाता है। नाउ लेट्स सी और पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। और पार्ट में फिर से ऐसे ही एक केस स्टडी है और इसके साथ ये है क्वेश्चन का पार्ट। ये स्टेटमेंट 1 में टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सी वाली लाइन आएगी। स्टेटमेंट 2 टू एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट extracts record of those students whose marks are greater than 75। तो ऐसे क्या एसक्यूएल क्वेरी हम लिखेंगे जिससे 75 मोर देन 75 मार्क्स जितने बच्चों के भी आए हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट हो जाएं। एंड टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ क्वेरी records whose marks are greater than 75 into the object named data। डेटा एक वेरिएबल है जिसमें आपको सारे फेच किए हुए रिकॉर्ड लेके आने हैं। तो एक बार देखते हैं बोर्ड क्या एक्सपेक्ट करता है, आपको इन फिलअप्स में क्या आंसर्स लिखने हैं। सो लेट्स ओपन द आंसर। और हम देखते हैं बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। फॉर स्टेटमेंट 1 अगेन con1.cursor। स्टेटमेंट 2 जहाँ पे आपकी एसक्यूएल क्वेरी भी आनी है तो आप लिखेंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। और जो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75। और ध्यान दें कि आपने ये डबल कोट लगाया है, डबल कोट या सिंगल कोट, जस्ट वी हैव टू गिव इट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है स्ट्रिंग के फॉर्म में और उसे हमें माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हमने एज अ पैरामीटर उसको पास कर दिया। अब हमें वो सारे के सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स चाहिए तो हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, फेच ऑल। मैंने आपको बताया था ये जो फेच वाले फंक्शंस हैं ये 3 फंक्शंस हैं। एक तो फेच ऑल है, दूसरा है फेच 1 और तीसरा है फेच मैनी। फेच 1 जब अगर मैं करती तो सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड आता, फेच ऑल हमने किया तो सारे रिकॉर्ड्स आ गए। और फेच मैनी में आप यहाँ पे पास करते हो 10, 20, 30, 50 कितने आप जितने मेंशन करोगे। अगर मैंने 5 लिखा तो सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स ही फेच होके आएंगे, ठीक है। सो आई विल कम विथ सम मोर एग्जाम्पल क्वेश्चंस। कुछ और भी सैम्पल पेपर जो मेरे अपने सैम्पल पेपर हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। वहाँ मैं बताऊँगी कि इस क्वेश्चन में और कितने वेरिएशंस हो सकते हैं और आपके भी दिमाग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हों जो अभी भी क्लियर नहीं हुए हों, आपको उसमें डाउट है, तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें मैंने इंटरफेस विद पाइथन में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं इस चैप्टर के, तो आप उन्हें एक बार देख लीजिए तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन बेटर वे, राइट। सी यू अगेन इन नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।